सर जैसे वॉलेटाइल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ये तो देखो फ्लक्चुएशन तो हम लगातार देखते ही रहते हैं। अभी ट्रेड वॉर की सिचुएशन भी हमने देख ली, जी, उसमें भी कितना ज़्यादा नुकसान, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे निवेशक। जी। सर कोई अगर न्यू बिगनर है, वो सोच रहा है कि मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मुझे इक्विटी में जाना है, तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि कई सारे लोग ना थोड़ा डर जाते हैं, पैनिक जी, मोड में आ जाते हैं कि डाउन है मार्केट तो अभी मुझे रुक जाना चाहिए। तो जी। आप क्या सलाह देंगे, रुकना चाहिए या फिर दाव लगाना चाहिए? मुझे लगता है आप स्विमिंग पूल में तभी कूदें एक तो आपको तैरना आता हो। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप क्या करते हैं, आप एक कोच को लेते हैं, पहले आपको वो स्विमिंग सिखाते हैं, फिर आपको वो धीरे-धीरे अकेले छोड़ते हैं और आपके ऊपर नज़र रखते हैं। तो कुछ ऐसा ही स्टॉक मार्केट का है। आपने अगर कभी निवेश नहीं किया है शेयर मार्केट में, तो आपको फिर किसी एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए और सीधा स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। और मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो मैं बहुत सारे जो लोग, अब कुछ लोग कहते हैं भाई आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आओ, मैं अगला कहने वाला था कि आप सीधा मत आइए, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आइए, किसी और को, प्रोफेशनल को मैनेज करने दीजिए। पर कुछ लोग होते हैं संध्या के, वो बहुत जिद करते हैं, नहीं 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 मैंने तो मार्केट में लगाना है, मेरे दोस्त ने लगाया था, मैंने लगाया था। उनको मैं ये सलाह देता हूँ कि आप शुरू में 2-4 महीने पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग क्या है, असली पैसा मत लगाइए। मान लीजिए आपको 5 लाख लगाना है, आप मत लगाइए। आप मान लीजिए कि 5 लाख मेरे पास हैं, पर बैंक से नहीं निकालिए। आप मान लीजिए मैंने इतने रिलायंस खरीदे, इतने मैंने टाटा के ले लिए, इतने मैंने रिन्यूएबल एनर्जी का कोई शेयर ले लिया, चलिए नाम नहीं लेते, ये मैंने लेके अपने पास रख लीजिए। अब आप उसको देखिए कि 4 महीने तक क्या सिचुएशन है। पैसा तो नहीं लगाया ना आपने, तो पेपर पे लिख के रखे हुए हैं, उन पे आप बिल्कुल ऐसे ही नजर रखिए जैसे आप रोज खोल खोल के देखते हैं। तो 3-4 महीने में आपको ये तजुर्बा हो जाएगा कि मैंने जो कंपनीज चूज करी थी, और चूज तो आप नेचुरली कुछ रिसर्च करके ही करेंगे, किसी से पूछेंगे, या आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर वो बड़े कुछ आपको सलाह दे देते हैं और अच्छी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। और दूसरा, स्टॉक जब चूज करें ऐसे माहौल में जब वैश्विक अनिश्चितता, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हो, तो ऐसे में लार्ज कैप्स के ऊपर जाना चाहिए, जो बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। वहाँ पर आप जाएंगे तो उनमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम होती है। अगर वो गिरते भी है ना संध्या, तो वो रिकवर भी बहुत जल्दी करते हैं। तो जब खतरा हो तो हमेशा बड़े प्लेयर को, सॉलिड प्लेयर को चूज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोगों को सीधा छलांग नहीं मारनी चाहिए। पहली बात तो सीधा, अब नेचुरली आपको तैरना नहीं आता, आप कूद गए हैं तो डूबने का डर है। तो पहले आप सीखिए, रिसर्च करिए। हम लोग मार्केट में एक कहावत यूज़ करते हैं, इंग्लिश की कहावत है, मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर। इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू मस्ट फर्स्ट वर्क फॉर योर मनी। आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, पहले आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि आप पूरी, आप देखिए ना, कोई बिजनेस भी आप शुरू करते हैं, उसके लिए कितनी रिसर्च करते हैं। आप मान लीजिए कोई छोटा मोटा स्टार्टअप है, बिल्कुल। मार्केटिंग का पता करेंगे, प्रोडक्ट की बिकेगा कि नहीं बिकेगा पता करेंगे, ऐप बना रहे हैं तो जाएंगे आप डेवलपर के पास जाएंगे, कितने लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, पैसा लोग देंगे, इतनी सब रिसर्च करते हैं ना। तो निवेश से पहले ये क्यों नहीं? मुझे हैरानी होती है जब लोग सीधा उठा के निवेश कर देते हैं। अरे भाई, आपका खून पसीने की कमाई है, आप उसको पूरा रिसर्च करिए, आराम से करिए, 1 महीना उस पर चिंतन करिए, क्या क्या ऑल्टरनेट्स हैं, लोगों से पूछिए, पार्टी में जाएं वहाँ बात करें, और कुछ गूगल रिसर्च करें, कुछ एआई से पूछिए, कुछ इकोनॉमिक टाइम्स डिजिटल देख के आप सीख लीजिए। मुझे लगता है जब आप ये सब करेंगे तो आपके पास 1 महीने बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि पहले तो क्या गलत इन्वेस्टमेंट है, क्या ठीक इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, आपको ये पता लग जाएगा कि क्या सही समय है इन्वेस्ट करने का। तीसरा, आपको पता लगेगा कि तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का। चौथा, आपको पता लगेगा कि मैंने इस पैसे को कहाँ कहाँ बांट के लगाना है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका गलती करने का चांस बहुत कम हो जाता है। आप रिस्क को मिटिगेट कर देते हैं, आप रिटर्न भी बेहतर जनरेट कर पाते हैं। यही नहीं, मैंने कुछ लोगों को इस तरीके से जब करते देखा, वो औरों को सलाह देने लायक भी हो जाते हैं। 4 दोस्तों में बैठेंगे, अरे यार तुमने तो बड़ा अच्छा कमाया है, तुमने तो 10 लाख के 1 साल में ही 12-13 लाख रुपए, 20-30% रिटर्न, हमें भी बताओ। लोग आपसे पूछने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट, सोचकर, एनएससी का एक स्लोगन है, यहाँ मैं एनएससी का प्रचार तो नहीं कर रहा, पर क्योंकि लोग ट्रेड करते हैं, सोचकर, समझकर इन्वेस्ट कर। आई थिंक दैट इज द मैजिक मंत्रा बिफोर यू गो इनटू इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। सर जैसे कि अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो सर कैसे देख रहे हैं आप? 6 से अगर 12 महीने की अगर मैं लेके चलूँ तो कैसे देख रहे हैं सर आप मार्केट को? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है संध्या। 6 से 12 महीने, थोड़ा इन्वेस्टर को भी पता चल बिल्कुल जाएगा कि उन्हें अलर्ट रहना है, कैसे बिल्कुल रहना बिल्कुल। है। मुझे लग रहा है हमारे चाचा जी जब तक हैं, हुँ, और जब तक अभी इन्होंने ये ट्रेड का, अभी तो देखिए ना, इंडिया यूएस की ट्रेड डील अभी लटकी हुई है, कितने दिन से अभी तक नहीं हुई है। इंडिया ने हुँ, बीच में यूके की डील कर भी ली, हाँ, और वो तभी अभी भी अटकी हुई है। तो
मुझे लगता है अभी जब तक ये अनसर्टेनिटी का माहौल है तब तक मार्केट आपको कभी भी झटका दे सकती है। तो पहली तो मैं ये सतर्क करना चाहूँगा। तो अगले 6 महीने की आप बात करें तो 6 महीने मुझे थोड़े से सतर्क रहने की मैं सलाह दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि ऊपर नहीं जाएगी, आई विल बी रॉन्ग इफ आई से कि मार्केट विल ओनली गो डाउन। और आप देखिए ना पिछले कुछ हफ्तों से आप मार्केट को देखिए, वो मैं फिर निफ्टी की बात करता हूँ, 24,500 और 25,200 के बीच में घूमे जा रही है। ऐसा लगता है एक कदम आगे लेती है, 2 कदम पीछे चली जाती है, कभी लगता है 2 कदम पीछे लेती है, 1 कदम आगे चली जाती है। हमारे जो देसी बॉयज़ हैं, देसी बॉयज़ आप सोचेंगे मैं किसको कहता हूँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, DII को मैं देसी बॉयज़ कहता हूँ। वो मार्केट को गिरने नहीं देते और हमारे जो विदेशी मेहमान हैं, जो FIIs और FPIs, वो मार्केट को उठने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो बेचते हैं ये खरीदते हैं, वो बेचते हैं ये खरीदते हैं। और इतना पैसा मार्केट में आ रहा है इन्वेस्टर्स का इन AMCs में कि उनको, अब देखिए ना, पैसा अगर म्यूचुअल फंड आपसे ले रहा है तो उसको इन्वेस्ट करना है, वो रख के नहीं बैठ सकता है अपने पास को तो मार्केट में। तो जब मार्केट नीचे आती है, नहीं भी आती है, आप देखेंगे, अगर पैटर्न देखेंगे, DIIs लगातार खरीद रहे हैं और FIIs मोस्टली आपको बिकते दिख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कहीं अभी एक करेक्शन और आ सकती है, ऐसा मुझे नज़र आता है। तो 6 महीने का नज़रिया तो थोड़ा सा सतर्क रहने का है। 1 साल का आपने पूछा, 1 साल में हो सकता है अगर चाचा जी संभल गए और चाचा जी ने ये सारा जो ट्रेड का चल रहा है, अब चाचा जी जो उन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको बता दो, चाचा जी मैं ट्रम्प को बोलता हूँ, चाचा जी अंकल होते हैं, तो हमारे से तो, मेरी से तो उम्र में बड़े ही हैं, तो अंकल हम कह सकते हैं। तो अगर वो संभल गए तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, पर इसमें भी सर राइडर, आपको लग रहा है कि संभलने वाली मुझे लग रहा है, मुझे इसमें एक रिस्क और नज़र आ रहा है संध्या, और मैं, ये मेरे दिल की बात है और मुझे ऐसा अंदर से एहसास होता है कि एक तो हमने जियो इकोनॉमिक अभी बात करी थी, जो हमने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता की बात की थी, एक मैं जियो पॉलिटिकल की भी बात करता हूँ। कुछ नहीं, छोटे छोटे देश देखें ना, थाईलैंड और कंबोडिया लड़ पड़े एक शिव मंदिर के पीछे, उनमें लड़ाई छिड़ गई है। उधर वो जो हमारे किम जोंग उन साहब हैं, वो थोड़े थोड़े दिन बाद मसल्स अपने फ्लेक्स करते रहते हैं, ये कभी ये टेस्ट कर। तो रशिया यूक्रेन चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर हम क्यों भूलें, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और पाकिस्तान शैतान मुल्क है, आपको पता है कि पाकिस्तान शैतानी है, और मुझे लगता है वहाँ कुछ ना कुछ सिमर कर रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर भी रिज्यूम होने का डर है। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो मैं आपकी बात को अगर समराइज़ करूं, 6 महीने में सतर्क रहिए, क्योंकि अभी चाचा जी का ये टैरिफ वाला सारा किस्सा ख़त्म नहीं हुआ है, इसको सेटल होना चाहिए। और 1 साल की अगर बात करें तो अगर ये सारा किस्सा सेटल हो जाता है तो आप मार्केट को यहाँ से बढ़ते हुए देखेंगे। परंतु बहुत ज़रूरी है साथ में वैश्विक शांति रहना। ये हो नहीं सकता कि दुनिया में मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन्स चलें और मार्केट बल्ले बल्ले करती रहे, ये नहीं हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 1 साल में अगर जियोपॉलिटिकल नहीं रहता है तो मार्केट आप रिकवर करते देखेंगे।